बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी वो हमसे कह रहे हैं रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स का पार्ट नंबर 1। देखिए मेथड इसका बिल्कुल चेंज है। आप देखिएगा फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब हमें तीनों वैल्यूज़ में से कुछ भी कॉमन ना मिले और वैल्यूज़ भी हमारे पास 3 हों तो ऐसी कंडीशन में हमें मिडिल टर्म को ब्रेक कर देना चाहिए। बीच वाली वैल्यू को हम तोड़ देंगे और तोड़ने का तरीका क्या है कि थोड़ा सा हमारे पास इस क्वेश्चन में रफ वर्क रहेगा। रफ वर्क में काम ये करेंगे कि लास्ट जो हमारे पास नंबर हो उस नंबर को शुरू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस 10 को मल्टीप्लाई कर दें 1 से। तो 10 1 ज़ा 10। हमने शुरू के 10 को लास्ट के 10 को शुरू के 1 से मल्टीप्लाई किया, जो कि 1 इसका कोफिशिएंट है। मल्टीप्लाई करके हमने नंबर हासिल किया। अब हमारा काम ये है कि कोई से ऐसे दो टेबल को मल्टीप्लाई करें जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो नंबर 10 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर बीच वाली वैल्यू नज़र आने लगे। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए होता है, वो हम लास्ट वैल्यू और शुरू के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं। अब हमें कोई से दो ऐसे टेबल चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो ये 10 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर नज़र आने लगे। बीच वाला नंबर इस वक्त 3 है हमारे पास। देखते हैं कि 10 5 के टेबल में भी आता है। 5 2 ज़ा 10। अब 5 में 2 को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, बीच में 7 नहीं लिखा हुआ। लेकिन 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, जो कि सेंटर में लिखा हुआ दिख रहा है। 5 माइनस 2 इक्वल 3। 5 में 2 माइनस किए तो आ रहा है 3। यहाँ आपके पास 3 है। साइंस का भी खास ख्याल रखिएगा कि प्लस का 3 है तो आंसर प्लस का 3 ही आना चाहिए। लिहाजा 5 बड़ी वैल्यू प्लस की और छोटी वैल्यू माइनस की। 5 में 2 माइनस किए तो 3 आया। क्योंकि 3 के साथ x लगा हुआ है, लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि अगर 3 के साथ x लगा हुआ है तो फिर यहाँ जो नंबर्स आपने हासिल किए हैं वो भी x के साथ ही होने चाहिए। यानी जो वेरिएबल सेंटर में दिख रहा है वही वेरिएबल यहाँ मौजूद होना चाहिए। लिहाजा हम 5 माइनस 2 को जब बीच में ऐड करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। यानी 3x को आपने प्लस 5x माइनस 2x लिखा, जबकि शुरू का x स्क्वायर माइनस का 10 लिखा हुआ है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से x को कॉमन ले लें। 4 वैल्यूज़ बन गई ना। 4 वैल्यूज़ हासिल हो जाने के बाद शुरू की 2 में से और आखिर की 2 में से हम कॉमन निकालेंगे। शुरू की 2 वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लें, रह जाएगा x प्लस 5। बाद की दोनों वैल्यूज़ में से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है और 2 का टेबल भी कॉमन है। लिहाजा हम लिख सकते हैं x माइनस बाहर कॉमन आया है तो अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10। x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट्स मैच कर रहे हैं, इसको कॉमन ले लें आप। x प्लस 5। जब आपने ये कॉमन लिया तो रह जाएगा x माइनस 5, x माइनस 2। इस तरीके से हमें 2 फैक्टर्स हासिल हो गए इस क्वेश्चन के। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 10। यहाँ वैल्यूज़ वही दिख रही हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 10। जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और बीच वाली वैल्यू 3 हमें मिल जाएगी। लिहाजा 5 में से माइनस करेंगे 2, यानी 5 माइनस 2 तो मिलेगा 3। मगर एक चीज़ पर ज़रा तवज्जो रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो 3 है ये 3 माइनस का है। अगर ये 3 माइनस का है तो हमारे पास यहाँ भी माइनस ही आना चाहिए। यहाँ माइनस लाने के लिए कि 3 माइनस का हो, बड़ी वैल्यू माइनस में और छोटी वैल्यू प्लस में होनी चाहिए। अगर 5 माइनस में और 2 प्लस में होगा तो हमारे पास 3 माइनस में आएगा। जब हमें माइनस का 3 मिल गया कि वो -5 और +2 से मिल रहा है तो इसके साथ वेरिएबल लिखा हुआ है ab। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस का 5ab और प्लस का 2ab इक्वल -3ab।
यानी सेंटर में जो -3ab है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं -5ab + 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर -5ab + 2ab -10। अब मिडिल टर्म ब्रेक होने की वजह से जो 3 वैल्यूज़ थी वो 4 वैल्यूज़ बन गई, 1 2 3 4। शुरू की 2 वैल्यूज़ और आखिरी की 2 वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे। शुरू की 2 वैल्यूज़ में देखें ए बी कॉमन है, ए बी बाहर तो एक ए बी अंदर रह गया, जबकि माइनस का साइन ये वाला ए बी बाहर तो सिर्फ 5 रह गया। इन दोनों में 2 का टेबल कॉमन है, 2 ले लें। यहाँ से ए बी बाकी बचा, -2 5 10, यानी 2 का टेबल पढ़ें कि ये लफ्ज़ आए। अब देखें दोनों ब्रैकेट मैच कर रहे हैं, लिहाजा आप ले सकते हैं ए बी -5 कॉमन, जबकि ए बी + 2 बच गया, लिहाजा ए बी + 2 रिमेनिंग है। 2 ब्रैकेट्स जैसे ही हासिल हो जाएं हमारे पास फैक्टर्स हासिल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें वो हमसे कह रहे हैं y² + 7y - 98। 98 को शुरू के 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी 98 × 1 = 98। अब ऐसा टेबल के मल्टीप्लाई करें तो 98 आए, 14 7 98। लेकिन 14 में से जब आप 7 को माइनस करते हैं तो बीच वाली वैल्यू दिखने लग जाती है, जो कि इस वक्त हमें 7 नज़र आ रही। 7 क्योंकि प्लस का है, लिहाजा ये 7 भी आंसर में प्लस का ही नज़र आना चाहिए। इट्स मीन्स कि 14 प्लस का है। आप यहाँ ये कह सकते हैं कि 14 के साथ y लिखना चाहिए। जो भी आपके पास वेरिएबल हो वही वेरिएबल आप लगाएंगे। -7y = 7y। ये जो बीच की वैल्यू 7y है उसकी जगह पर हम 14 में -7y रखेंगे। y² + 14y - 7y - 98। शुरू की 2 वैल्यूज़ में से y कॉमन ले लें, बचेगा y + 14। इन दोनों में सबसे पहली चीज़ के माइनस कॉमन नज़र आ रही है और दूसरे 7 का टेबल। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 98 आए? 7 का टेबल 14 तक पढ़ेंगे तो 98 आएगा, यानी 14 तक पढ़ा जा रहा है। जबकि माइनस हमने बाहर लिया है तो अंदर का माइनस प्लस बन गया। y + 14 दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, y + 14 और यहाँ से y - 7 फैक्टर्स हमें हासिल हुए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, x² y² z² + 2xyz - 24। इन 3 वैल्यूज़ को, इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। 24 को मल्टीप्लाई करें 1 से, लिहाजा 24 × 1 = 24। अब कोई सा ऐसा टेबल कि मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, 6 4 24। जबकि 6 में से अगर हम माइनस करें 4 तो आ जाएगा 2। बीच में जैसे ही 2 हमें नज़र आ जाए, यानी बीच वाली वैल्यू जैसे ही आ जाए, इट्स मीन कि हमारे पास वो मल्टीप्लाई करना ठीक है कि 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 6 में 4 को माइनस किया तो मिडिल टर्म आ गई। आपके पास इस वक्त वेरिएबल एक्स वाई जेड है, तो आप 6 के साथ भी एक्स वाई जेड, 4 के साथ भी एक्स वाई जेड और 2 के साथ भी एक्स वाई जेड लिखेंगे। ये रफ वर्क है, हमें काम तो असल में यहाँ करना है। x² y² z², इसके साथ प्लस कर लें 6x y z और माइनस कर दें 4x y z, जबकि लास्ट वैल्यू माइनस का 24 वैसी की वैसी। शुरू की दोनों वैल्यूज़ में से एक्स वाई जेड कॉमन, एक्स वाई जेड हमने ले लिया कॉमन, बचा दो यहाँ थे ना, पावर 2 थी, लिहाजा रह जाएगा एक्स वाई जेड और यहाँ से बाहर कॉमन आया है तो सिर्फ बचा है 6। इस साइड से माइनस का साइन कॉमन दिख रहा है और 4 का टेबल भी कॉमन है, लिहाजा बचा एक्स वाई जेड। माइनस बाहर लेने की वजह से अंदर प्लस हो गया और 4 6 24। एक्स वाई जेड प्लस 6, एक्स वाई जेड प्लस 6 हम कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई जेड प्लस 6, जबकि बचेगा एक्स वाई जेड
-4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। इसके चारों पार्ट्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाँ, जाते जाते वही वाली बात कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।